Hare Krishna. So today is most auspicious disappearance day of His Divine Grace Srila Bhakti Vinod Thakur. Srila Bhakti Vinod Thakur की जय. So आज से 107 साल पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस प्लानट अर्थ को छोड़ के चले गए. तो आज उनकी याद में हम लोग उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे और कुछ लेसन्स उनकी पास्ट टाइम से, उनके लाइफ से हम लोग कुछ सुनेंगे और अपने जीवन में उन सभी लेसन्स को, उनकी शिक्षाओं को इम्बाइब करने की चेष्टा करेंगे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे कहा जाता है कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो आचार्य हुए हैं वो हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर. जो मॉडर्न हरिनाम संकीर्तन अभी जो हम लोग देख रहे हैं उसके प्रणेता तथा उसके विजनरी आचार्य अगर कहा जाए तो वह हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर. तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव सन 1838 में हुआ था, 2 सितंबर 1838 को. और हुआ था कहाँ? नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक बीरनगर स्टेशन है. अगर कोई व्यक्ति कृष्णनगर से मायापुर की तरफ आते होंगे तो एक स्टेशन आता है बीरनगर. तो बीरनगर में उनका जन्म हुआ था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का. और उनके पिताजी का नाम था आनंद चंद्र दत्ता. आनंद चंद्र दत्ता के 5 पुत्र थे. तो उन 5 पुत्रों में से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तीसरे पुत्र थे. तो उनसे 2 बड़े पुत्र थे उनके, आनंद चंद्र दत्ता के, और फिर ये तीसरे पुत्र थे. और 2 बेटे उनके छोटे थे, केदारनाथ दत्ता जिनका नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का नाम. तो आनंद चंद्र दत्ता, केदारनाथ दत्ता जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर होंगे आगे चल के. तो उनका लालन पालन बहुत अच्छे से करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी स्ट्राइप्स आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं. उनका जीवन ऑर्डिनरी हम लोग के जीवन के ऐसा नहीं स्मूथली चला है. तो बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आई हैं. तो उस समय का हम लोग समझ सकते हैं कि समय कैसा रहा होगा. ब्रिटिश का जो राज है उस समय फैल रहा था. 1803 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से मतलब पूरा भारत में दबदबा बना चुकी थी. 1803 में ही मराठा युद्ध हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई. और पूरे का पूरा जो बागडोर है, मतलब कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ गया था. और तब तक भारतवर्ष में जो शिक्षा व्यवस्था थी, काफ़ी कुछ हाल तक शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी थी जिसमें लोग बच्चे स्वतः ही पढ़ा करते थे. उसी तरीके से केदारनाथ दत्ता की जो स्किलिंग है, केदारनाथ दत्ता मतलब कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बचपन का जीवन या फिर बचपन का जो नाम है वह है केदारनाथ दत्ता. उनके पिताजी ने उनका नाम रखा था केदारनाथ दत्ता, जो कि भगवान शिव का ही एक दूसरा नाम है, केदारनाथ. तो उनकी स्कूलिंग उनके मामा जी के घर पे हुआ करती थी. मैटरनल फादर. तो कहाँ पे हुआ करती थी? वरांडा में. तो हम लोग देखते हैं ना, मेरी स्कूलिंग में ऐसी हुई थी कहीं किसी ट्यूटर के पास में जाते थे, उनके बरामदे में बैठा करते थे
और ट्यूटर हमेशा एक डंडा लेके रहते थे, है ना, एक डंडा लेके रहते थे, और जो थोड़ी सी बदमाशी करता खूब पिटाई करते, खूब खूब कुटाई होती, छोटी सी बदमाशी में डंडे से पाट ऐसे करके। तो शिला भक्तिविनोद ठाकुर का जो बचपन है बहुत ही मस्ती से बीता। उनके जो दोनों भाई थे, बड़े भैया, उनके जो दोनों बड़े भाई थे बहुत ही बदमाश थे और बहुत सारे नटखट कार्य ऐसे किया करते थे। तो कभी किसी के घर पे जाके कटहल चोरी करना, जैसे कटहल का पेड़ यहाँ पे है, कटहल चोरी करना, आम चोरी करना, मधुमक्खी के जो हाइव्स हैं, छत्ते हैं, उनसे मधुमक्खियों को भगा के मधु खाना। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मस्ती किया करते थे। तो एक बार उनका एक जो टीचर था जो कि उनको पढ़ाता था बरामदे पे, वो बहुत ही बड़ा धूर्त व्यक्ति था, है ना। तो वो अपने शिष्यों को बोलता था कि मेरे लिए तुम फल लेके आओ, मेरे लिए तुम कटहल लेके आओ, मेरे लिए तुम ये लेके आओ। तो दूसरे घरों में जाके अपने शिष्यों से, शिष्य नहीं बोल सकते उनको, अपने स्टूडेंट से वो ऐसा काम करवाते थे। तो इस तरीके से शिला भक्तिविनोद ठाकुर का बचपन बीता। शादी उनकी बहुत जल्दी ही हो गई। पहले बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी, 12 साल में शादी हो जाया करती थी। तो शिला केदारनाथ दत्ता जी की शादी 12 साल में ही हो गई और उनकी पत्नी 5 साल की थी। उनकी पत्नी का नाम था श्यामनी और उनका घर था रानाघाट में। तो वीरनगर रानाघाट एकदम अगल बगल में ही है। तो उस समय का ऐसा समय था 1840, 1850-60 में कि या तो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे बंगाल में, और उनके मामा जी जो थे केदारनाथ दत्ता जी के, बहुत बड़े ज़मींदार थे। और ज़मींदार थे साथ साथ में माता भवानी, मतलब माता दुर्गा के बहुत महान भक्त थे। बहुत पौम से माता दुर्गा पूजा किया करते थे, बहुत पौम से। तो केदारनाथ दत्ता अक्सर मामा के घर पे ही रहते थे, पढ़ाई वढ़ाई करते और मज़े करते। तो माता दुर्गा का पूजा होता तो उसमें भी वो शामिल हो जाते थे। लेकिन जब अपने बड़े उनके जो भाई थे वो इतने बदमाशी करते, तो बदमाशी में वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। वो सब बदमाशी क्या करते, तो केदारनाथ दत्ता अपने नाना जी के घर पे जो गार्ड हुआ करते थे, जो कि क्या बोलते हैं उसको, चौकीदार के पास जाके वो उनसे हरि कथा सुना करते थे। चौकीदार के पास जाके उनसे महाभारत, रामायण और सारी जो कहानियां हैं वो सुना करते थे। मुख्य रूप से रामायण केदारनाथ दत्ता जी को बहुत पसंद था, महाभारत। और महाभारत में वो भी भीम का जो कैरेक्टर था वो सबसे ज़्यादा पसंद था। तो इस तरीके से सुना करते थे। तो हम लोग देखते हैं कि जो महान आचार्य हुए हैं उनके जीवन में शुरुआत से ऐसे ही कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कितने भगवान श्री कृष्ण कितने आसक्त हैं। तो वैसा ही केदारनाथ दत्ता के साथ था। तो क्या हुआ कि माता दुर्गा के तो भक्त थे ही उनके मामा जी, उनके नाना जी। लेकिन जब केदारनाथ दत्ता कुछ एज्ड हुए, सम अराउंड 20-21, तो उस समय क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो उनका मामा का जो घर था पूरा बर्बाद हो गया। बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, पूरी की पूरी ज़मीन बिक गई, है ना। उनके केदारनाथ दत्ता के दो बड़े भैया थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सब कुछ बेचना पड़ा। उनके घर पे एक हाथी था, एक घोड़ा भी था, समझ जाइए। उस समय बोला जाता था कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है तो उसके पास हाथी होना चाहिए, बहुत धनवान है तो हाथी और घोड़े होने चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं कि अगर बहुत धनवान है तो मर्सिडीज़ बेंज होना चाहिए, लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। लेकिन
उस समय लोग हाथी रखा करते थे, तो हाथी को ही बेचना पड़ा। तो इस तरीके से जब इतना बड़ा सेटबैक हुआ, उनका जो बड़ा भाई था काली, उसका तबीयत ख़राब हुआ और तो ममहर से वो फिर से आ गए अपने घर, वीरनगर पे आ गए, वहाँ पे रहने लगे। वीरनगर में भी उनकी बहुत स्थिति ख़राब हो गई, उनके घर पे इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही ख़राब रहा करती थी। एक बार क्या हुआ कि केदारनाथ दत्ता की तबीयत ख़राब हो गई, बुखार इतना लगा कि छूट नहीं रहा था, बुखार जा नहीं रहा था। तो उनकी माँ सोचे कि क्या है, मेरे 5 बेटे थे, तो सभी के सभी स्वर्ग सिधार गए, बस एक ही बेटा बचा है, शायद ये भी चला जाएगा। तो एक दरवेश, या फिर दरवेश क्या बोलते हैं उसको, जो तंत्र विद्या जानते हैं, उनको बुलाया और पूछा कि बताइए इसका कुछ रोग का निदान कीजिए। तो वो कुछ ऐसे ऐसे जादू टोना करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और उससे क्या होता है कि केदारनाथ दत्ता ठीक हो जाते हैं एकदम। केदारनाथ दत्ता को एक मंत्र भी देते हैं वो पढ़ने के लिए। तो और बोलते हैं कि देखो केदारनाथ, तुम कभी भी नॉनवेज मत खाना, हमेशा वेजिटेरियन फूड ही खाना, और साथ साथ में कभी भी देवी देवताओं के जितने भी प्रसाद हैं, देवी देवताओं के प्रसाद हैं, उनको आप ग्रहण मत करना, तो आप एकदम स्वस्थ रहोगे। तो ये थे एक तरह के जो अपसंप्रदाय में से आते हैं, अपसंप्रदाय में से आते हैं। तो अपसंप्रदाय में से थे, कुछ तंत्र विद्या भी करते थे, कुछ वैष्णव फिलॉसफी भी बोलते थे। वैष्णव फिलॉसफी मतलब कि वेजिटेरियन होना चाहिए, देवताओं का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, लेकिन भगवान का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो पूरा इम्पर्सनल था। तो उस समय पूरा का पूरा जो बंगाल था ऐसे लोगों से भरा हुआ था, मतलब कि कौन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, वैष्णविज्म का आधा कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुछ इम्पर्सनलिज्म घुसा दिया है, तो कोई तंत्र भी घुसा दिया है, तो पूरा हौच पौच हो गया था, खिचड़ी हो गई थी। और इन्हीं को कहा जाता था कि ये हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स। तो इस तरीके से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एकदम ऐसे परिवेश में वो मतलब कि उनकी परवरिश हुई है कि सब कुछ शुरुआत से ही वो देख पा रहे थे कि क्या स्थिति है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कॉलेज, उस समय कृष्णनगर में कॉलेज शुरू में खुला, एकदम पहला कॉलेज खुला, वहाँ का जो राजा था कृष्णनगर का, उसने कॉलेज खुलवाया, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी उसमें पढ़ने के लिए गए। तो इस तरीके से जब पढ़ ही रहे थे, उस समय बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स से उनकी मुलाकात होती है। सत्येंद्रनाथ ठाकुर जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के भाई हैं, उनसे मुलाकात होती है। साथ साथ में वो जो हम लोग देखते हैं कि शिक्षा पद्धति के जो पायोनियर हैं बंगाल में, सभी लोग जानते होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके कांटेक्ट में भी आते हैं और उनसे भी वो इंस्पिरेशन लेते हैं, केदारनाथ दत्ता। तो इस तरीके से उनकी एक बार नियुक्ति होती है हेड मिनिस्टर के रूप में, हेड मास्टर, स्कूल के हेडमास्टर के रूप में। और उनका रिकमेंडेशन दिया जाता है किनके द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, कि दिस पर्सन इज क्वालिफाइड, ही इज बीइंग रिकमेंडेड बाय मी। तो केदारनाथ दत्ता को ईश्वर चंद्र विद्यासागर रिकमेंड करते हैं कि आप हेड मास्टर बनिए। और इतने शार्प उनका इंटेलिजेंस था केदारनाथ दत्ता जी का कि हेडमास्टर के रूप में वो बहुत सारे ऐसे कार्य भी, मतलब जो भी मतलब जो बुक है वो भी लिखा करते थे। तो इससे प्रभावित होकर जो अंग्रेज़ लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसको हम लोग अपनी सेवा में लगा सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने, हेडमास्टर से उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया उड़ीसा में। तो इस तरीके से वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, उनकी शादी हो ही चुकी थी। तो इस तरीके से वो
एक जगह से दूसरे जगह, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो जैसे तबादला होता रहता है, तो घूमा करते थे, कभी पटना, कभी सिवान चले जाते, कभी बंगाल में रहते, कभी उड़ीसा चले जाते। इस तरीके से घूम रहे थे। और श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर केदारनाथ दत्ता बहुत ही इंटेलिजेंट थे। एक बार किताब किसी को देखते और पूरा का पूरा पढ़ जाते। ऐसे न जाने कितने सारी किताबों को उन्हें पढ़ के लाइब्रेरी को खाली कर दिया, समझिए ऐसा। तो बहुत ही वोरेशियस रीडर थे श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर, वोरेशियस रीडर। बाइबल, कुरान, ये वाली फ़िलॉसफी, वो वाली फ़िलॉसफी, सब कुछ दुनिया की जितनी भी फ़िलॉसफी उस समय मौजूद थी, सब कुछ पढ़ के वो बैठ चुके थे। मतलब कि बहुत पढ़ते थे। तो इस तरीके से जब पढ़ रहे थे तो उनको मन में आ रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा फ़िलॉसफी, सबसे बड़ा दर्शन क्या है। रामायण महाभारत तो वो तो जानते ही थे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको जानने की और इच्छा जो है वो प्रबल हो रही थी। बाइबल, कुरान, सारी फ़िलॉसफी समझ चुके थे क्या है, लेकिन उनका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो रहा था। उनका हृदय में जो लॉन्गिंग है, वो जो अनसेटिस्फैक्शन है, वो रह ही रहा था। तो वो सोच रहे थे कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में और कुछ ज़्यादा जानना चाहता हूँ। तो वो उस समय 2.5 साल तक वो इधर उधर घूमे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोगों से पूछने पता चला कि चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत ऐसे किताबें हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया हुआ है। तो 2.5 साल वो घूमे चैतन्य चरितामृत को खोजने के लिए, लेकिन मिला नहीं। किसी तरीके से उन्हें प्रति मिली, एक कॉपी मिली। तो उनको उस किताब को श्री चैतन्य चरितामृत को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर थॉरली पढ़ जाते हैं और उनको समझ में आता है कि वाह, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है इससे ऊपर कुछ नहीं है। श्री चैतन्यम मतमिदम किंवा परेर ईश्वर। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मत है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो फिलॉसफी है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो दे रहे हैं, इससे बड़ा और इससे महान दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, भगवान राम ने नहीं दिया, जीसस ने दिया, मोहम्मद ने नहीं दिया, बुद्ध ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। वो दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुन के, श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन के बारे में सुन के, अब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो कि केदारनाथ दत्ता थे, तो उनका जीवन अब पूर्ण रूप से मोल्ड हो जाता है। वो पूर्ण रूप से फोकस्ड जाते हैं कि मैं अब श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अध्ययन, प्रचार और प्रसार करूंगा। भले ही वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, फिर भी वो इस तरीके से उन्होंने प्रण ले लिया। और उनका एक बार तबादला पुरी में होता है। उनके श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के ऐसा हम जानते हैं कि 10 पुत्र थे। तो 10 पुत्रों के होने के साथ साथ वो चाहते थे कि कोई ऐसा मेरा पुत्र हो जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो ये आज्ञा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरी सहायता करे। तो उस समय जो गुरु शिष्य परंपरा जो थी उतनी प्रबल नहीं थी, कुछ थे ही नहीं। भक्त के नाम पे सब लोग बोला जाए तो सहजिया ही थे। तो अभी जैसी स्थिति है भारतवर्ष की, समाज की, विश्व की, जिसमें कृष्ण भावना बहुत ही अच्छे से स्थापित हो चुका है और भक्तों की कमी नहीं, जेन्युइन भक्तों की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। तो उस समय बहुत कमी थी। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर चाहते थे कि मेरा भी एक पुत्र हो जो कि मेरा हेल्प करे, किसमें, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो पुरी में रहते हैं और पुरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साथ साथ में पुरी मंदिर के वो हेड, सुपरिटेंडेंट भी रहते हैं। सुपरवाइजर नहीं बोला जाएगा, सुपरिटेंडेंट रहते हैं। और पूरी की पूरी जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी पूर्ण व्यवस्था है ना, उसकी बागडोर संभालते हैं और उसको एकदम एक एक करके बहुत ही व्यवस्थित करते हैं। और वहीं पे हम लोग जानते हैं श्रीला बिमला प्रसाद, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज का वहाँ पे जन्म होता है।
और कलकत्ता में एक बहुत ही अच्छी जगह पे एक भक्ति भवन नाम करके वो एक बिल्डिंग का निर्माण कराते हैं और कुछ समय वहाँ पे भी रहते हैं, कलकत्ता में भी रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथपुरी, फिर कलकत्ता, फिर साथ साथ में उनका घर तो यहाँ पे रहता ही है, वीरनगर में रहता है। तो इस तरीके से वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से मिलते हैं नवद्वीप में और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन उनको सही मिलता है कि अगर कोई है इस संसार में वैष्णव श्रेष्ठ, वैष्णव सार्वभौम, तो वह है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ऐसे पहले के समय में अभी जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वानप्रस्थ और संन्यास होते हैं, तो यह जो वर्णाश्रम का जो सिस्टम है इस समय उतना स्थापित नहीं था हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो जो क्या बोलते हैं उसको, टूटी फूटी वर्णाश्रम है वो तो अभी भी मौजूद है, थोड़ी थोड़ी अंतिम सांसें गिन रही है वो। लेकिन आचार्यों का, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का ये सपना था कि ये उनकी इच्छा थी कि कैसे दैवीय वर्णाश्रम को स्थापित किया जाए, जो कि वो उस समय सोच रहे थे। उस समय ऐसी स्थिति थी कि आर नहीं तो पार, या तो भक्त होंगे तो जंगल में होंगे, एक दो भक्त होते थे, है ना, जंगल में, या फिर एकदम कोने में कहीं पे समाज से दूर कटे फटे वो हरि भजन किया करते थे। नहीं तो समाज में जो रहते थे उनको कहा जाता था आउल बाउल, करता भाष, सखी बिखी, नेड़ा, गौरांग नगरी, मतलब कि सारे अपसंप्रदाय थे और कोई भी व्यक्ति नहीं था जिससे लोग रिलेट कर सके, जिनके पास जाके कोई पूछ सके, है ना। तो इस तरीके से जो वर्णाश्रम जो सिस्टम था, दैवी वर्णाश्रम, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका था। तो उस समय वैष्णव थे लेकिन बहुत कम थे। तो जो भी वैष्णव थे उनमें सर्वश्रेष्ठ सार्वभौम थे श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से मिलते हैं श्रील केदारनाथ दत्ता और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे उनकी दीक्षा हो गई होती है। एक दूसरे गुरु थे, उनका नाम होता है विपिन बिहारी, ऐसा करके नाम होता है, विपिन बिहारी। लेकिन विपिन बिहारी जी का जो कैरेक्टर होता है थोड़ा सा डुप्लिसिटस, डाउटफुल होता है, तो उसके कारण उनका पतन हो जाता है। लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्ता जी, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरीके से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो सोचते रहते हैं कि मैं कैसे अपना जो ये जो वर्किंग जो एरिया है मेरा, इसको मैं कृष्णानगर शिफ्ट करूं। तो बार बार पिटिशन देते थे, बोलते थे कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। कभी इधर सिवान भेज देते, कभी उड़ीसा के किसी दूसरे मिदनापुर भेज देते, इधर उधर भेज देते थे। तो वो चाहते थे कि मैं कृष्णानगर रहूँगा तो कृष्णानगर में कोर्ट भी जा पाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कर्तव्य निभा पाऊँगा, और साथ साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पास टाइम प्लेसेस हैं उसका मैं क्या कर पाऊँगा, उनका आविष्कार कर पाऊँगा, या फिर एटलीस्ट अच्छे से मैं डीपली समझ पाऊँगा श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, क्योंकि कृष्णानगर नवद्वीप पास में है। तो वो पिटिशन डालते हैं और पिटिशन स्वीकृत हो जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा घर का निर्माण करते हैं जिसका नाम रखते हैं सुखद कुंज, स्वानंद सुखद कुंज, जो कि श्री गोद्रुम द्वीप में है। तो जो नदी है गंगा नदी, और इधर से आती है जालंगी के एकदम बगल में। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपना घर बनाते हैं, वो घर अभी भी मौजूद है। ये सब बात कब की है, 19वीं शताब्दी की, लेट 19वीं शताब्दी की बात है। तो वहाँ पे वो रहते हैं, घर पे रहते हैं। कृष्णनगर डेली वो जाते हैं कोर्ट अटेंड करने के लिए, लेकिन उनका समय काफ़ी कुछ है ना, वो कोर्ट में इधर उधर चला जाता। तो चाहते थे कि मैं और भी ज़्यादा फोकस कर पाऊँ श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फिर से लोगों के लिए या फिर लोगों से रिलेवेंट रूप में उसको दे सकूं। तो वो बहुत ही हम लोग देखें कि वोरेसियस रीडर, फिर बाद में वो बन गए हरकुलियन राइटर। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की
अगर टोटल अगर देखी जाए तो कम से कम 100 किताबों को उन्होंने लिखा, 100 किताबों को लिखा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि उनका दिनचर्या कैसी थी। बहुत ही यूनिक दिनचर्या थी उनकी, बहुत ही यूनिक दिनचर्या थी। तो हम लोग देखते हैं कि इससे पहले, कृष्णनगर आने से पहले ही जब वो उड़ीसा में थे तो बहुत सारे ऐसे जो भंड अवतार लोग हैं उनका पर्दाफाश किए थे। तो उसमें से एक अवतार थे जिनका नाम था विशकिसेन। वो अपने आप को कारणोदक्षाय विष्णु का अवतार बताते थे और बहुत बड़ा तांत्रिक था, बहुत शक्ति थी उसकी। लेकिन शक्ति होने के साथ साथ वो बहुत ही गलत कार्य भी करता था। स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाता था, लोगों से पैसा चीटिंग करता था। तो अंग्रेजी जो सरकार थी बहुत ही भयभीत थी उससे। विशकिसेन बोलता था कि मैं कारणोदक्षाय विष्णु का अवतार हूँ और मैं इस धराभूमि पे अवतार लिया हूँ कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए। बहुत अधर्म फैले हुए हैं, मैं अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दूंगा, इसलिए मैंने अवतार लिया है। तो अंग्रेज़ भी उससे भयभीत थे। तो केदारनाथ दत्ता को अंग्रेज़ लोग जो भी उनके सीनियर होते हैं उनको बोलते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं कि आप तो जाने माने वैष्णव हैं। तो केदारनाथ दत्ता बोलते हैं देखिए मैं आपके लिए शायद कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए मैं इस व्यक्ति विशकिसेन को अवश्य ही इलेक्शन दूंगा। तो क्या होता है, केदारनाथ दत्ता पहुंच जाते हैं विशकिसेन के पास और बोलते हैं क्या है विशकिसेन, अरे तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे तांत्रिक हो, बहुत अच्छा लोगों का भला करते हो, है ना, जिसको पुत्र नहीं होता पुत्र दे देते हो, लेकिन अपने आप को भगवान तुम क्यों बोलते हो, ये तो बताओ। अपने आप को भगवान मत बोलो, ठीक है, ये अपराध है। तो अच्छा है कि आप सब कुछ छोड़ो, ये सब भांडा कार्य सब छोड़ो, जितना भी तुमने कुकर्म किया अभी तक उसको छोड़ो और जाके जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का शरण ले लो, वही भगवान है, उनका शरण ले लो तभी उपकार है। तो केदारनाथ दत्ता को बोलता है ये विशकिसेन की, केदारनाथ तुम मेरे भक्त हो, तुमको पता नहीं है, तुम जिस कृष्ण की पूजा करते हो वही मैं कृष्ण हूँ। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करा सकता हूँ, तुम्हारे धन संपत्ति बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा ही तिरस्कार करोगे तो तुम्हारा मैं नाश भी कर सकता हूँ। तो धमकी देने लगा। मैं जगन्नाथ के पास कहाँ जाऊँ, वो तो लकड़ी है, वो तो लकड़ी है, लकड़ी का एक बड़ा लॉग है बस, और कुछ नहीं। तो जब इन्होंने सुना केदारनाथ दत्ता जी ने बोला कि ये अपराधी है, इसको दंड मिलना ही चाहिए, तो थे मजिस्ट्रेट, तुरंत उन्होंने इन्फॉर्म करवाया कि आ जाइए सब लोग, पुलिस को इन्फॉर्म कराया, पुलिस आके विशकिसेन को पकड़ के ले गई, जेल बंद कर दी गई। और उसके इतने फॉलोअर्स थे कि केदारनाथ दत्ता का जीवन दुर्भर हो गया था, छोड़ दो ऐसे नारे लग रहे थे, धरने हो रहे थे, लेकिन केदारनाथ दत्ता उन्होंने पीछे नहीं हटा। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो तांत्रिक है विशकिसेन, वो भूत भेजता है, घोस्ट पिशाच ये सब भेजते हैं केदारनाथ दत्ता की वाइफ को परेशान करने के लिए। केदारनाथ दत्ता की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। तो एक बार उनकी पत्नी बोलती हैं भगवती देवी कि देखिए क्यों आप उनसे पंगा ले रहे हैं, हो सकता है भगवान होगा, और देखिए हमारा जीवन कितना अभी तंगी में आ गया है, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, मृत्यु के कगार पे जैसे लग रहे हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, रात में कोई भूत आके मेरा मांग में सिंदूर जो है उसको हटाने की चेष्टा करता है, छोड़ दीजिए ना उसको। तो केदारनाथ दत्ता ने क्या बोला बताऊं? केदारनाथ दत्ता एक बहुत ही प्रोफेटिक वर्ड बोलते हैं, प्रोफेटिक सेंटेंस बोलते हैं कि हम सब लोगों को मर जाने दो, हमारे परिवार के सब लोग मर जाएं, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए इस व्यक्ति को अवश्य दंड दूंगा। तो देखिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे जिनके 10 पुत्र थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा के प्रति कितनी उनकी आसक्ति थी और कितने वो मिशनरी रूप से, कितने वो दायित्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। तो हम सभी भक्तों को ये सीखने की ज़रूरत है, कि सीखने की आवश्यकता है कि ये मतलब नहीं करता कि हम किस आश्रम में हैं,
हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम कितना भगवान श्री कृष्ण की सेवा के प्रति निष्ठापूर्ण हैं, कितने आसक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए कि किसी भी परिस्थिति में उनकी सेवा न छोड़ें। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ये सेवा के रूप में, सेवा के तौर में लिया। और सारे ट्रायल्स होने के बाद, कोर्ट में केसेस होने के बाद, अंततोगत्ता भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि इस विषय किशन का जो सर है ना, उसका बाल को पूरा छील दो। तो सारी की सारी शक्ति बाल उसका शेव करने के बाद ख़त्म हो जाती है और 2 दिन में वो जहर खा के वो मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो इस तरीके से बहुत बड़े महान अवतार की मृत्यु होती है। तो इसी तरीके से एक और व्यक्ति था जिसका नाम था फल्गु भगवान। वो भी अपने आप को भगवान बता रहा था, लोग उसको भगवान के रूप में मान रहे थे। तो उनको भी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ललकारा कि तुम ये सब बंद करो, ये सब बंद करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को उसने धमकाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उस समय श्रीमद् भागवतम को अपने साथ लेके गए थे उस फल्गु भगवान से भिड़ने के लिए। तो उसको ललकारने के बाद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर घर पे आते हैं और श्रीमद् भागवतम को पाठ करते हैं अनवरत। और ये जो व्यक्ति है गुस्से में पागल हो गया होता है फल्गु भगवान, और एक बहुत ही खतरनाक भूत को भेजता है मारने के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को। तो क्या होता है, भूत पहुंचता है मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे होते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाता है। वो भूत चक्कर काट के वो फिर चला जाता है उसके पास जिसने उसे बनाया है और जाके उसी को मार देता है। तो ये रूल है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए जिस वस्तु का वो ईजाद करता है, जिस चीज़ का वो आविष्कार करता है, वही वस्तु फिर से उसके जीवन में आके तबाही मचाती है। तो ये भूत के लिए नहीं है, सब चीज़ के लिए। अगर हम किसी भी वस्तु का प्रयोग करते हैं किसी का बुरा करने के लिए, तो हम लोग अपनी लाइफ में देख पाते हैं कि फ्यूचर में वही चीज़, वही वस्तु हमारा बुरा कर रही है। इसलिए हमें लेसन लेना चाहिए इससे कि कभी भी हमें दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, भले ही वो भक्त हो या फिर भक्त नहीं हो, कभी भी नहीं, क्योंकि उससे हमारा ही बुरा होने वाला है। देखिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की कितनी तन्मयता है श्रीमद् भागवतम में। और एक और लेसन है कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का डेली पाठ करता है, बस पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम खोल के पढ़ता है प्रत्येक दिन। श्रील प्रभुपाद जी की किताब तो जितने भी सारी बुक्स हैं सब श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता से ही ली गई हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में इतनी शक्ति है, श्रीमद् भागवतम में इतनी शक्ति है कि जो कोई भी श्रीमद् भागवतम पढ़ता है वो समझिए कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली वो एसोसिएट कर रहा है उनके साथ। श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण के साथ वो डायरेक्ट एसोसिएशन में है। तो इस तरीके के महान एडवेंचरस अचीवमेंट्स हैं केदारनाथ दत्ता जी के जीवन में। तो हम लोग फिर से आते हैं कृष्णानगर, मायापुर, गोद्रुम द्वीप, जहाँ से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर मिशन स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो रात भर लिखते हैं, रात भर वो क्या करते हैं, लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं बांग्ला में स्पेसिफिकली, और सॉन्ग्स लिखते हैं। कम से कम तो 100 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो और दिन में जब उनको समय मिलता है, जब वो अपनी जॉब से लौट के आते हैं, तो नामहट्ट का प्रचार करते हैं। पूरे के पूरे बंगाल में वो न हजारों नामहट्ट सेंटर्स स्थापित करते हैं। और वो जल्दी से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनको रिटायरमेंट नहीं देती है। वो चाहते हैं कि रिटायर हो जाएं। तो बोलते हैं कि देखिए आपकी सेवा मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास बहुत सारी ऐसी सेवाएं हो चुकी हैं। तो ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उनके घर के सामने से, गोद्रुम द्वीप में जो स्वानंद सुखद कुंज है, उनके सामने से एक रेल पटरी बिछा देते हैं, जिससे कि
भक्तिविनोद ठाकुर उसे जा सकें। 1 बोगी विथ 1 इंजन फॉर 1 पर्सन। इतने मतलब पावरफुल प्रचारक थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। लेकिन इतना महान उनका ये था, मतलब यश था, फिर भी बहुत ही विनम्र थे, बहुत विनम्र थे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक बार की बात है, ट्रेन में, ऐसी नॉर्मल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो देखे कि हर जगह सीट भरा हुआ है, सीट खाली नहीं है। तो देखे सीट खाली नहीं है, एक जगह पे नीचे कुछ साफ था, तो बहुत लंबा सफ़र था, तो वहीं पे वो बैठ गए, थोड़ा गमछा डाल के वहीं पे बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। तो एक व्यक्ति उसमें आता है दूसरे स्टेशन पे और देख के दंग हो जाता है कि केदारनाथ दत्ता जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो यहाँ पे बोगी में, नॉर्मल बोगी, जनरल डब्बा में वो नीचे बैठा हुआ है। तो व्यक्ति सबको बोलता है कि आप लोगों को पता है आपके साथ कौन आज सफ़र कर रहा है? आज हम लोग के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सफ़र कर रहे हैं। और कहाँ है वो? ये देखिए यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं। सब लोग दंग हो जाते हैं, अरे केदारनाथ दत्ता यहाँ पे हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर में जितने भी वैष्णवों के जो 26 गुण कहे जाते हैं ना, सब कुछ विद्यमान थे। इतने महान आचार्य हैं कि उनकी ग्लोरी कहना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो क्योंकि वो डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, और पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो क्या हैं, प्रेषित हैं, और साथ साथ में वो एम्पावर्ड हैं। तो इस तरीके से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर रिटायरमेंट के बाद एकदम अथक परिश्रम करते हैं, बुक्स लिखते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को ट्रेन करते हैं, विमला प्रसाद को ट्रेन करते हैं कि आगे जो हरिनाम संकीर्तन है वो आगे बढ़ेगा। तो ये है लीडर्स। लीडर्स मतलब कि who can create leaders. Leaders should be able to create other leaders. जैसा हम भक्ति कर रहे हैं, जैसा हम लोग प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो हमें बना के रखना चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड द रियल लीडरशिप। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसा लीडरशिप दिया कि विमला प्रसाद को हमें दिया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को। स्वानंद सुखंद कुंज में श्रील विमला प्रसाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, विमला प्रसाद और केदारनाथ दत्ता दोनों की जोड़ी हरिनाम संकीर्तन के प्रचार के लिए एकदम फिट हो रही थी। और ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, तो हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो 1910 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 1900 में वो पुरी में एक जगह पे, समुद्र के किनारे एक जगह लेते हैं, वहाँ पे अपनी कुटीर बनाते हैं निर्जन भजन करने के लिए। जब प्रचार प्रसार हो जाता है उसके बाद बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ पुरी, और पुरी में जाके जप करूँगा, हरिनाम करूँगा। और उस हरिनाम की शक्ति से क्या होगा कि पूरे संसार में प्रचार होगा। ऐसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1896 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक किताब लिखते हैं अंग्रेजी भाषा में, लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट, और उसकी कॉपीज़ को, प्रति को वो पूरी के पूरे जितने भी विश्व में जितने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है सब जगह भेजते हैं। और हम लोग देखते हैं 1972 या 71-72 में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य वो कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और उस किताब को जो कि 70 साल पहले भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा भेजी गई थी, वो बुक अभी भी पढ़ी थी। तो उसको देख के बहुत खुश होते हैं श्रील प्रभुपाद कि उसी किताब में लिखी हुई है कि एक दिन आएगा, एक दिन वो आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है वो दिन कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन को लोग पूरे के पूरे संसार में गाएंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, और वहाँ से जर्मनी से, जापान से, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से सारे लोग श्रीधाम मायापुर आएंगे, और मायापुर में एक दूसरे के साथ, बंगाली भक्तों के साथ गले मिलके वो कहेंगे जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो श्रील प्रभुपाद जी 1896 में ही उनका आविर्भाव हुआ, हमारे श्रील प्रभुपाद जी का, जिस साल वो बुक निकली थी। तो इस तरीके से सब कुछ कॉन्सेप्ट करके श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वो 1900 में भक्ति कुटीर कहते हैं उसको, जो कि
बे ऑफ बंगाल के एकदम किनारे है, पुरी में अभी भी है वो जो बिल्डिंग है, वो जो जगह है अभी इस्कॉन के नाम पे है। और वहाँ पे अभी मंदिर है, श्री राधा गिरधारी जी हैं, श्री गौरहरि राधा गिरधारी हैं। तो बहुत ही रमणीय जगह है। तो वहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति कुटी की स्थापना करते हैं और वहाँ पे वो रहते हैं, भजन करते हैं 192 राउंड से भी ज़्यादा करते हैं। और 1914 में पूर्ण रूप से वो समाधिस्थ हो जाते हैं और बाहर का एक्सटर्नल जितना भी जो एक्टिविटीज़ है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इस तरीके से वो 23 जून 1914 वो दिन होता है, 23 जून 1914 में वो अपना शरीर त्याग देते हैं। तो वो शरीर कलकत्ता में भक्ति भवन में छोड़ते हैं। तो ये जो समय होता है वो दक्षिणायन का समय होता है, लेकिन दक्षिणायन के समय में उनका जो पार्थिव जो राख होता है अंत्येष्टि का, उसको अच्छे से संजो के रखा जाता है। जब फिर से सूर्य उत्तरायण में होगा तब उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो फिर से उस ऐश को, उस राख को, अवशिष्ट को लाया जाता है वीरनगर में, और वहाँ पे उनके वीरनगर लाया जाता है। उसके बाद फिर उसको लाया जाता है यहाँ पे गौदुन द्वीप में उनके घर पे, और वहाँ पे उनकी समाधि बनती है। तो इस तरीके से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन तो इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी ख़त्म करना, उनके बारे में समझ लेना। लेकिन हमें इतना कम से कम समझना चाहिए कि हम कितने गौरवशाली हैं, कितने भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे आचार्य मिले हैं, ऐसे इंस्पिरेशनल आचार्य मिले हैं, ऐसे महान आचार्य मिले हैं। तो उनसे, उनकी शिक्षाओं को हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो सभी शिक्षाओं को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज की सभी शिक्षाओं को श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे हुए हैं। जो कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी, अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ता है, मतलब कि वो सही में सभी आचार्यों को सही रूप में वो अप्रिशिएट कर रहा है और वो उनका पूजन कर रहा है। तो हम लोग आज प्रार्थना करेंगे कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा हमारे ऊपर हो, कि हम भी उनके कहे हुए जो शब्द हैं, उनके जो इच्छाएं हैं, जितनी उनकी इच्छाएं थी सबको हम लोग पूर्ण कर सकें। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की यह भी इच्छा थी, वो विमला प्रसाद को आज्ञा दिए थे कि विमला प्रसाद जितना ज़्यादा तुम मायापुर को सजाओगे, मायापुर का डेवलपमेंट करोगे, उतना ही ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन पूरा संसार में फैलेगा। तुम लोग देख रहे हैं श्रीधाम मायापुर कितनी अच्छे से उनकी ही ये मतलब कि इच्छा थी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की और आचार्य श्रील भक्ति सरस्वती गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद। तो बहुत अच्छे से श्रीधाम मायापुर का मायापुर फल फूल रहा है और प्रचार प्रसार और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में आने के लिए आप लोगों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।